हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सुबह सुबह की इस क्लास में, वोकैबुलरी की क्लास। आज बहुत सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम है, वो लोग चले भी गए हैं, गुड लक टू ऑल ऑफ देम। और बहुत सारे लोगों का सेकंड शिफ्ट में, तो सेकंड शिफ्ट में आप में से जिसका भी एग्जाम है, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से करना, कूल होके जाना, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। स्ट्रेस नहीं लोगे तो, वरना आप एक ही क्वेश्चन में उलझ जाओगे, वो आपको परेशान कर सकता है। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, राइट। चलिए शुरू करेंगे हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं वोकैबुलरी। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, शाम को क्लास नहीं हो पाए ड्यू टू सम पर्टिकुलर रीजंस, तो आज हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज के सेशन में है वोकैबुलरी, वो शब्द, वो वर्ड्स, रैंडम वोकैबुलरी। जैसे कल हमने कॉमन एरर और इम्प्रूवमेंट लिया था, रैंडम था किसी भी टॉपिक में से। सिमिलरली आज जो हमारे सामने वर्ड्स आएंगे, जो क्वेश्चंस आएंगे, जो हमारे सामने इडियम्स आएंगे, वो सारे रैंडम है। हो सकता है आप उन्हें जानते हो सकता है आप उन्हें ना जानते हो। अगर आप उन्हें जानते हैं तो विश्वास करिए वो आपके सही ही होंगे, राइट। और अगर आप उनको जानते हुए भी गलत कर रहे हैं, इट मीन्स इट इज़ अ इंडिकेशन दैट यू नीड रिविजन। तो आपको रिविजन करने की ज़रूरत है। वोकैबुलरी को प्रैक्टिस से, रिविजन से बहुत अच्छे से संवारा जा सकता है। हाँ, मेंस की क्लास होगी, बस मैंने बोला था मेंस की ही क्लास होगी। एक बार बस ये सुबह की एक क्लास ये कल ही हो जाती तो हमारा ये सिस्टम खत्म हो जाता, हम लोग मेंस के लिए और सीपीओ के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये रह गया है एक क्लास, तो हम इसको कर देते हैं और फिर हम लोग एनालिसिस के अलावा सिर्फ मेंस और सीपीओ पे हमारा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, राइट। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, आप इसका आंसर दीजिए। और हाँ, 25 क्वेश्चंस होंगे बैक टू बैक वोकैबुलरी, जिसमें होगा सिनोनिम, एंटोनिम, मिसस्पेल्ड, इडियम्स, वन वर्ड, एवरीथिंग। हर कुछ होगा वो जो आपको चाहिए, राइट। तो हर वो चीज जो आपको चाहिए, उसके लिए हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आपके स्क्रीन पे, आंसर आप लोग कर सकते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन प्रॉब्लम हो तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं, राइट। चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, जो लोग लेट आए हैं उन सभी का स्वागत है। चलिए जी शुरू करें क्लास को। पहला क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने, फ्लीटिंग। व्हाट इज फ्लीटिंग? अगर कोई चीज फ्लीटिंग है तो उसका मतलब क्या होता है? फ्लीटिंग है यानी कि मोमेंटरी है। फ्लीटिंग है, मोमेंटरी है, यानी क्या होता है? इट इज गोइंग टू बी क्षणिक, नहीं हिंदी में श लिखते हैं ऐसे, इट इज गोइंग टू बी क्षणिक, यानी कि इट इज गोइंग टू बी शॉर्ट लिव्ड। छोटे से समय के लिए, थोड़े से समय के लिए अगर कोई काम हो रहा है तो दैट इज फ्लीटिंग, दैट इज मोमेंटरी। सुखराम, आपका कल एग्जाम है, वेरी गुड, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। जिन लोगों का भी आज एग्जाम है उन सभी को ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करके आना, जस्ट नेल इट, यू आर गोइंग टू रॉक इट। अगर आप बहुत शांति के साथ जाओगे एग्जाम में, बहुत अच्छा होगा, राइट। डोंट वरी एट ऑल, कोई भी परेशान ना हो। कोई भी परेशानी अगर हो तो आप मुझसे अभी शेयर कर सकते हैं। आइए इस पे करते हैं। हाँ, हम बात कर रहे थे मोमेंट्री है। अगर मोमेंट्री है यानी क्षणिक है, यानी शॉर्ट लिव है, थोड़े ही समय में वो क्या होने वाला है? खत्म हो जाने वाला है। एफिमेरल इसी को कहते हैं, राइट। अब यहाँ पे देखिए, टैपिड है, ट्रांक्विल है, ट्रांसपेरेंट है और ट्रांजाइंट है। सब लोग टी से स्टार्ट हो रहा है। मोमेंट्री है, शॉर्ट लिव्ड है। श्रुति ने यहाँ पे आंसर बता दिया। ग्राउंड रिपोर्ट नहीं होगी, ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए नहीं होगी, जस्ट वेस्ट टाइम। और स्टूडेंट्स भी, क्योंकि अब कोरोना है तो इट इज नॉट सेफ टू गो अननेसेसरली आउट, तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम लोग यहीं पे रहेंगे, राइट। ट्रांसाइंड इसका सही आंसर है, ट्रांजाइंट। ट्रांजाइंट क्या होता है? जो छोटे से समय में चल के खत्म हो जाए। टेम्पररी है, जो टेम्पररी हो, जो परमानेंट नहीं हो, राइट। शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी है, मोमेंटरी है, क्षणिक है, कुछ समय तक ही चलने वाला है। इवेंसेंट बोल सकते हैं इसको हम लोग। और अपने आंसर्स दे दीजिए। अपने सिनोनिम्स जितने ज्यादा जानते हैं उतने ज्यादा सिनोनिम्स देते जाइए। सौम्या बोल रहे हैं कि उनका 14 को है, कोई बात नहीं, 14 तक तो अपने को पता चल जाएगा, पूरा एनालिसिस हो जाएगा, तो आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं। घबराने की जरूरत सिर्फ फर्स्ट डे वालों को थी, क्योंकि इतने समय का गैप आ गया था तो उन्हें नहीं पता था कि ये चीज कैसी रहेगी। आज का पेपर से वो हमें सब कुछ क्लियर, साफ हो जाएगा, राइट। चलिए, बिल्कुल मेंस वालों के लिए होगा बेटा, मैंने बोला एग्जाम की एनालिसिस करवाऊंगी, डेफिनेटली वी हैव टू डू दैट, क्योंकि उसी से हमें एक अंदाजा मिलेगा, एक हमें रफ आइडिया पूरा मिल जाएगा कंप्लीट कि आपका एग्जाम कैसे होने वाला है। वो तो बहुत जरूरी है। पहला हो गया टेम्पररी,
टेम्पररी का अपोजिट परमानेंट होता है डियर। आपने परमानेंट शायद साथ में लिख दिया, इवेंसेंट लिखा है, इवेंसेंट बोल दिया था मैंने। एफीमेरल है, शॉर्ट लिव्ड है, टेम्पररी है, मोमेंट्री है, क्षणिक है, फ्लीटिंग है। फ्लीटिंग यानी भाग जाने वाला, खत्म हो जाने वाला, ठीक है, कभी कभी भी खत्म हो जाएगा, दैट इज ट्रांसाइंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट जिसमें से उधर देखा जा सकता है। ट्रांक्विल क्या होता है? ट्रांक्विल होता है काम, क्वाइट, पीस, शांति, ओके। टैपिड, अगर आप टैपिड हैं तो कैसे हैं? आप टैपिड हैं तो आप बहुत ज़्यादा डल हैं, आप में बिल्कुल भी एंथुजियाज्म नहीं है, आप डिसइंटरेस्टेड हैं। कई बार आप इंडिफरेंट हो जाते हैं, सामने आपके बैंड बज रहा है या कोई रो रहा है, यू जस्ट फील नो डिफरेंस एट ऑल, तो आप इंडिफरेंट बन जाते हो, इसमें होला है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा ए। कल कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, बस जो अभी परसों से हमारी 2-3 दिन से ये लाइट वाली जो प्रॉब्लम चली थी, कल संडे हमने बुला के पूरा से सही करवाया, क्योंकि बार बार हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए, राइट। चलिए, इसी के साथ अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हो गया। सेकंड हमारे सामने है, सेकंड में गाइल हमारे सामने। गाइल का हमें सिनोनिम बताना है। वर्ड्स हमारे सामने दिए हुए हैं, ऑनेस्ट, ऑट, शिशानरी और चार्मिंग। अब जो वर्ड आपको नहीं आता है वो होगा या तो शिशानरी या गाइल। अगर ये दोनों नहीं आएंगे तो आपके सामने ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब 2 वर्ड्स आ नहीं रहे, 4-5 में से 2 वर्ड नहीं आ रहे, तो आप किसको किसका आंसर लगाओगे, नहीं लगाओगे, ये थोड़ा सा आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। पहले हम लोग उस गाइल को पढ़ लेते हैं। अगर आपको गाइल नहीं आता है तो नोट कर लीजिए। आपको कनिंग आता है? कनिंग यानी क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कैसा हो? धूर्त हो, जो अपने साथियों को, मित्रों को क्या करे? धोखा दे, चाल चले, है ना। चालाक होता है, चालबाज होता है। इसी को और क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं आर्टफुल। आर्टफुल होता है यानी क्या होता है? दिमाग में उसके तिकड़म चलती रहती है कि कैसे किसी को परेशान करना है, कैसे किसी को किसी से फायदा उठाना है, ठीक है। और उसके मन में चलता है, आर्टफुलनेस हो जाएगा क्योंकि नाउन है यहाँ पर। और डुप्लीसिटी, डुप्लीसिटी यानी डबल स्टैंडर्ड खेलने वाला, किसी को उधर धोखा देना, किसी को इधर धोखा देना, ये चीट करना, फ्रॉड करना, ठीक है। श्रूडनेस भी बोल सकते हैं इसको, चीट, फ्रॉड, स्विंडलिंग, है ना, स्विंडलिंग हो सकता है, राइट। चीट, फ्रॉड, स्विंडलिंग, राइट। तो अब यहाँ पे ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट इसका जस्ट ऑपोजिट है, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें अब हॉट है कोई चीज़ तो कोई गर्म है, इसका इससे रिलेशन है। अब शिशानरी तो मुझे आता नहीं। चार्मिंग है तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ब्यूटीफुल है, प्लेजेंट है और मुझे अच्छा लग रहा है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो हमें 100% श्योर है। सो द राइट आंसर इज दिस। तो हियर कम्स अ न्यू वर्ड इन आवर डिक्शनरी। शिशानरी स्टैंड्स फॉर cunning. Chicanery stands for clever. Chicanery stands for deceitful. Chicanery stand for deceptive, है ना। deceptive हो जाएगा, deceitful हो जाएगा, cheater हो जाएगा, hard और artful हो जाएगा। deceptive लिख देती हूँ मैं यहाँ पर, deceptiveness, right? ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक है। नहीं आ रहे हैं, मुझे भी पता है 2 दिन से सेशंस नहीं आ रहे हैं, 2 दिन का प्रॉब्लम रहा हमारे यहाँ पे सिस्टम। मुझे भी ये लगा कि जो 2 दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट थे, हम बहुत अच्छा कर सकते थे, हमारे स्टूडेंट्स को और ज़्यादा फायदा हो सकता था। इसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, हमारे सिस्टम की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई एंड वी वर नॉट एबल टू कंटिन्यू इट एनीवे, इसलिए हमें इसको रोकना पड़ा, राइट। चलिए एनीवे, वैसे मैंने बहुत सारा, अच्छा हुआ पहले बहुत सारा करवा दिया था, लास्ट मोमेंट के लिए इतना बचा नहीं था। हम ऑलरेडी इतना ज़्यादा कर चुके थे कि अगर आपका नहीं भी हुआ 2 दिन तो आपको बहुत खासा फर्क नहीं पड़ा होगा। चलिए 3 पे आते हैं। अनहोली। अनहोली अगर कोई चीज़ है उसका हमें एंटोनिम बताना है। अनहोली का एंटोनिम क्या होगा? होली हो जाएगा। अन हटा देंगे, बस बहुत सिंपल है। पर होली हमें यहाँ पे मिला है, यहाँ हमें मिला है वेनिरेट, पेव, इम्पायस, पायटी। इम्पायस, होली है तो कोई चीज़ कैसी है? पायस है। पायस है तो कैसी है? प्योर है, पवित्र है, सेक्रेड है, रिलीजियस है। समझ के? ये तो इसके सिनोनिम हो गए। अब हमें इसका एंटोनिम ढूंढना है। पिटी। पिटी यानी क्या होता है? पिटी यानी होता है दया। और अगर यहाँ पे पायटी लिखा होता, PIETY, तो वो पायस से बना होता, वो इसका वर्ड हो जाता, राइट। 4 बजे से पेपर है। छोटू बाबू आपका गुड लक टू यू, बहुत अच्छे से करना। अभी एनालिसिस अगर आ जाता तो एनालिसिस देख लीजिएगा, थोड़ा आइडिया हो जाएगा। और नहीं भी देखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पूरे पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आज के दिन आपको इट विल मेक सम डिफरेंस। तो आप क्या करें,
पप्पू गुड लक टू यू, बहुत अच्छे से करना, सेंटर पे हो तो भी मैं, हमारी दुआएं आपके साथ है, सब लोग जितने यहाँ पर हैं सब आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कह रहे हैं, कह रहे हैं ना, कहिए सब लोग उसको बेस्ट ऑफ लक। और दूसरी चीज, हम लोग बिल्कुल ठीक है एंड वी जस्ट वांट कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप बहुत अच्छे से करें। फिर से मैं बता दूं, कूल रहना एग्जामिनेशन हॉल में। और दूसरी बात, पहले आप रीजनिंग और इंग्लिश कर लीजिएगा, उसके बाद जीके और उसके बाद मैथ्स करिएगा, ताकि कि आपका समय ज़्यादा आपको बच जाए। पप्पू आई एम सो सॉरी, मैंने बोला था जैसा कि हमारे यहाँ पे टेक्निकल इशू है, इस कारण हम क्लास नहीं ले पाए। हम खुद चाहते थे, मैं खुद चाहती थी, पहले मैंने इसको 2 बजे, फिर मैंने इसको 6 बजे से लिखा रहा कि किसी भी तरीके से लग जाए, वो क्लास पर नहीं लग पाई तो आई हैड नो वे, है ना, ठीक है, अच्छे से करिएगा, ओके। और जल्दी से जैसे ही हो जाए ना आपका, आप फोन अपना ऑन कर लीजिएगा, आई विल कॉल यू सो दैट कि आई कुड कम टू नो अबाउट योर क्वेश्चन। अभी आप मेरे को मैसेज कर दीजिए कि मैम मैं पप्पू कुमार सेंटर पे, तो मैं आपको कॉल कर लूंगी, राइट। चलिए आइए इस पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अच्छे से करिएगा। पायटी इम्पायस, इम्पायस जस्ट ऑपोजिट है पायस का, ये इसका सिनोनिम हो गया, ये इसका क्या हो गया, सिनोनिम हो गया, ठीक है। अब हमें क्या अनहोली का हमें एंटोनिम ढूंढना है, राइट। तो एंटोनिम क्या होगा, पायटी होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ये 2 वर्ड्स जो हैं, ये दोनों वर्ड्स अलग है, तो आप लोगों को जान लेना है। हाँ, जब एग्जाम हो जाएगा तब मैं करवा दूंगी इसका, ठीक है। चलिए, पेव क्या होता है, पेव होता है कवर, कवर क्या होता है, मतलब कि ढक्कन, है ना। जैसे कि ढक्कन क्या होता है, किसी की चीज को ढकने के लिए, ठीक है। जैसे कि जमीन है, जमीन पे आपने कोई कपड़ा डाल दिया तो वो ढक गया, है ना, इसी को बोलते हैं। जैसे पीस ऑफ ग्राउंड है या कोई टाइल है, जैसे टाइल क्या करता है, जमीन को क्या कर देता है, कवर कर देता है। कई बार इसी चीज को फ्लैग भी बोला जाता है, फ्लैग से जमीन क्या हो जाती है, कवर हो जाती है। तो जमीन को कवर करने के लिए जो होता है वो, ये पायटी होना चाहिए, ये दया नहीं, तो वरना आंसर आएगा नहीं। वेनिरेट है यहाँ पर। अब वेनिरेट क्या होता है, वेनिरेट किससे बना है, वेनिरेट बना है रिस्पेक्ट का ही सिनोनिम है, एस्टीम, रिस्पेक्ट, ऑनर, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। रिस्पेक्ट है, ऑनर है, और क्या है, एस्टीम है, रिवर है, ये सब इसके सिनोनिम। तो यहाँ पे तो कोई आया नहीं, तो पायटी ही होगा ये फर्स्ट वाले में, जो पिटी कर दिया है, ठीक है। चलिए, सभी को, जो लोग का अभी एग्जाम है उन सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना, शांत होके करना। डाइड फ्रॉम हार्ट अटैक होगा, डाइड ऑफ कॉलेरा होता है, और रीजन आ गया ना, हार्ट अटैक से मरे, जैसे राइट फ्रॉम एन एक्सीडेंट, उसी तरीके से हार्ट अटैक के लिए फ्रॉम आएगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। लैक्स का एंटोनिम, लैक्स यानी क्या होता है, लैक्स यानी होता है रिलैक्स, ठीक है। और लैक्स यानी आप कैसे हैं, केयरलेस हैं, यानी आप कैसे हैं, आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, आप लेकाडाइसिकल हैं। आप क्या हैं, लेकाडाइसिकल हैं, यानी कि आप लेजी हैं, यानी कि आप कैसे हैं, आप केयरलेस हैं। केयरलेस तो यहाँ पे लिखा हुआ है। और क्या होता है, रूथलेस है, केयरलेस है, यू आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट थिंग्स। और एक होता है फर्म, अगर आप फर्म हैं तो आप किसी चीज को लेके क्या है, सख्त हैं, ठीक है, सीरियस है, यानी कि डिटरमिन्ड है, यस मुझे ये वाला काम करना है, चाहे बाय हुक और बाय क्रुक हमें ये वाला काम करना है। तो ये क्या होगा, हमारा फर्म हो जाएगा। मतलब फर्म यानी कि हम बिल्कुल सेट है, सेट माइंडसेट के साथ है कि ये वाला काम हमें करना ही है। और लैक्स क्या होता है, आप लीस्ट बॉदर, अरे हो जाएगा, इस टाइप से। तो दोनों में क्या है, ग्रेट डिफरेंस है, ऑपोजिट हो गए, यानी ये आंसर हो गया। केयरलेस इसी का सिनोनिम हो गया। लूट यानी क्या होता है, लूट यानी होता है लूट लेना, रॉब कर लेना, स्टील कर लेना, थीफ कर लेना, चुरा लेना चीजों को। फिक्शन जो कि रियल ना हो, अनरियल, इमेजिनरी, अवास्तविक। क्लियर हुआ, तो ये सारे वर्ड्स हो गए। अगले वाले में चलते हैं, आंसर्स देते रहिए। वीआईपीएम में अब नहीं हूं डियर, अब नहीं हूं मैं वीआईपीएम में, नाउ आई एम ओनली हियर इंडिया स्टडीज। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड ढूंढा है, आंसर देंगे सिर्फ आप, मैं इसका आंसर नहीं देने वाली हूं, राइट। हाँ, एक फिक्शन घर्षण भी होता है, राइट, बिल्कुल एक फिक्शन घर्षण भी होता है। रगड़ जो खा जाती हैं दो चीजें तो आपस में जो आवाज आती है वो होता है घर्षण। लैक होता है, कमी वाला लैक होता है आकाश, लैक ऑफ समथिंग, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, लैक ऑफ फोकस, है ना, तो वो लैक होता है। और लैक्स होता है ये वाला, एक्स वाला, ठीक है। हाँ, डेंजरस है, स्किलफुल है, ब्यूटीफुल है, वैक्यूम है, सारे स्पेलिंग्स आते हैं, सारे वर्ड्स आते हैं आप लोगों को। जल्दी से आंसर बता दीजिए। रघुवीर का भी एग्जाम है क्या आज, रघुवीर ऑल द बेस्ट आपको भी बेटा।
अच्छे से करना है एग्जाम, और जैसे ही एग्जाम हो जाए फोन ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारा कॉल आ जाए। और आप आज आपने बता दिया है हमारी टीम को कि आज एग्जाम है, देख लिया है कि उन्होंने, देख लीजिएगा, ठीक है। बुखार है आपको? ओ फिर क्या करोगे, क्या सोचा आपने? मत जाना अगर आपको ऐसा लग रहा है तो, एग्जाम बाद में भी हो जाएगा, आई थिंक सो। हाँ, डेंजरस, डेंजर होता है डेंजर, उसमें OUS लगा दो। अगर डेंजरस है तो कैसा है, हार्मफुल है, स्केरी है, राइट, पेनफुल है, हार्मफुल है, डेंजरस है। स्किलफुल है यानी कि आप एप्ट हैं, आप अडेप्ट हैं, आप एक्सपर्ट हैं। ब्यूटीफुल है यानी आप खूबसूरत हैं, ठीक है। आंसर क्या होगा? हाँ, एनालिसिस करवाऊंगी मैं। और वैक्यूम, वैक्यूम मैंने बोला मोस्टली स्पेलिंग गलत ही लिखा जाता है इसका, इट्स वैक्यूम, इट्स वैक्यूम। व्हाट इज वैक्यूम? वैक्यूम होता है यानी कि एम्प्टी स्पेस, खाली। जाओगे? चलो, गुड लक। अपना ध्यान रखना, सैनिटाइजर यूज करना बार बार, किसी को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो और आपको भी ना हो, ये ध्यान रखिएगा। और बहुत ज्यादा सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हमें पता है पैंडेमिक चल रहा है तो हमें अपना ध्यान भी रखना है। तो आप लोगों को मास्क वगैरह और अपना ध्यान रखना, सैनिटाइजर प्लीज यूज करना। जो कीबोर्ड यूज करो उसको भी आप पहले सैनिटाइज करना, पहले भी बाद में भी, सो दैट कि आप अच्छे से कर सके, राइट। हाँ, अलग रूम में बैठा देंगे, कोई इशू नहीं, उससे भी परेशान मत होना। ये सेपरेशन और ज्यादा अच्छा है, आपका फोकस बढ़ेगा, ध्यान रखिए, इस तरीके से लीजिएगा इसको, ठीक है। चलो, वैक्यूम यानी क्या होता है? वैक्यूम यानी होता है एम्प्टीनेस, खालीपन, खाली चीजें, खाली जगह को भी बोला जाता है, एम्प्टी स्पेस को भी बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वैक्यूम इसका राइट आंसर, स्पेलिंग जरूर देख लेना वैक्यूम की, नॉटी, हॉटी, वैगाबॉन्ड, यॉक। आपको फिर से रॉन्गली स्पेल्ड बताना है, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए गाइस। PDF मिल जाएगा आपको अभी सेशन के बाद, ठीक है। हाँ, नॉटी का स्पेलिंग क्या होता है? ये नॉटी है के वाला, के वाला जो नॉटी होता है वो क्या होता है? नॉटी है यानी नॉट वाला है, यानी डिफिकल्ट है, यानी इसके अंदर क्या उलझन है ना। नॉट क्या होता है? गांठ, गांठ है यानी कि डिफिकल्ट है, यानी कि कुछ ऐसा है जो आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, कुछ ऐसा है जो आपके लिए कॉम्प्लेक्स है। डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स है, हार्ड है, इंट्रीगिंग है। उलझने वाला, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लिकेटेड, हार्ड, ठीक है। जितने वर्ड्स याद आते जाते हैं सारे करते जाएं, हम सोचते जाएं, ठीक है। नॉटी का स्पेलिंग ये भी होता है और एक नॉटी ये वाला भी होता है जो इन्होंने लिखा है। किसने लिखा है ये? NAUGHTY, नॉटी। यानी आप कैसे हैं? अगर आप नॉटी हैं तो आप नोटोरियस हैं, आप शैतान हैं, आप शैतानी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हॉटी, हॉटी हैं तो आप वेन हैं, वेन है तो आप प्राउड हैं, प्राउड है तो आप एरोगेंट है, कंसीटेड है, राइट। वेगाबॉन्ड, वेगाबॉन्ड होते हैं घुमक्कड़, घुमक्कड़ होते हैं जिप्सी, और जिप्सी क्या होते हैं? जिप्सी होते हैं वॉन्डरर, राइट, बिल्कुल सही। वॉन्डरर होते हैं जो हर समय घूमते फिरते रहते हैं। यॉक, यॉक तो पता है, येलो पार्ट ऑफ एग इसको कहा जाता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यॉक होता है ना येलो पार्ट, एग होता है ना, एग का जो येलो पार्ट होता है उसको यॉक कहते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, नोमैड, नोमैड इसका सही है। जिप्सी हो गया, वॉन्डर हो गया, नोमैड हो गया, राइट। होमलेस भी बोल सकते हैं, शेल्टरलेस बोल सकते हैं, राइट। चलो अगले वाले में चलते हैं। नेक्स्ट, अब हमारे पास है इडियम फडी डडी। फडी डडी आता है तो जल्दी से आंसर बताओ, नहीं आता है तो जल्दी से इसका। स्किलफुल नहीं होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ गया? देखो देखो देखो, फुल में सिंगल आता है। स्किल का स्पेलिंग क्या होता है? SKILL, स्किल। फुल को ऐसे लगा दो जैसे फुल है, ब्यूटीफुल में भी और उसमें भी सिंगल आता है, ये दोनों में ध्यान रखिएगा। फुल में हमेशा सिंगल आता है, इसमें ये तो जैसा इसका स्पेलिंग है वैसा ही रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ गए हैं। फडी डडी हमारा ईडियम है, जल्दी से बताओ फडी डडी का आंसर क्या होगा? क्विकली क्विकली, मेक इट फास्ट। फडी डडी क्या होता है? फडी डडी होता है ओल्ड फैशन, फूलिश, मतलब थोड़ा सा ऐसा जो कि ओल्ड फैशन भी हो, और थोड़ा जैसे एक होता है ओल्ड पीपल बहुत सेंसिबल होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, सेंसिबल होते हैं, लेकिन ओल्ड भी हो और
सेंसिबल भी ना हो तो उसको हम लोग फडी डडी कहते हैं। 7 हो गया, 8 पे चलेंगे। मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी। बताइए, टू बी फिजिकली स्ट्रॉन्ग, लैकिंग, देखो लैक पूछ रहे थे अभी कोई आप में से ना, लैकिंग द विल और एबिलिटी, जिसमें विल यानी कि मन और एबिलिटी यानी योग्यता, इन दोनों की कमी हो। टू बी वेरी पार्शियल, पार्शियल होना, एक तरफा होना, पक्ष लेना किसी का, पक्षपाती होना। टू क्रिटिसाइज, किसी की आलोचना करना, जब तक हमें नहीं आएगा सारे सही लग जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि कोई में भी ऐसा नहीं है कि जो ऐसा हिंट दे रहा हो। तो मिल्क एंड वाटर का मतलब क्या होता है? मिल्क एंड वाटर का मतलब होता है कमी होना किसकी? विल की और एबिलिटी की। इसका इसके सेंस में कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इडियम्स कई बार कभी कभी रिलेट हो भी जाते हैं और कभी नहीं भी होते हैं, ठीक है। चलिए इसी के साथ अब चलते हैं, 8 हो गया हमारा। 9 पे, 9 पे फील ब्लू। अगर आप ब्लू फील कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या? स्काई होता है ब्लू, क्लाउड्स होते हैं ब्लू, तो इफ यू आर फीलिंग ब्लू इसका मतलब क्या होता है? यू आर डिप्रेस्ड, यू आर डिप्रेस्ड, आप बहुत सैड हैं, उदास हैं, आप थॉटफुल हो गए हैं, आप पेंसिव हो गए हैं, आप परेशानी में हैं और आपको समझ नहीं आ रहा उलझन में से कैसे निकले, दैट इज कॉल्ड फील ब्लू, राइट। चलिए 9 हो गया, अगले पे चलते हैं 10 पे। फ्लाइज ऑफ एट अ टेंजेंट। अब ये हो सकता है कि हमने नहीं पढ़ा हो तो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएं। तो फ्लाइज ऑफ करना यानी क्या होता है? बेकार की, यानी कि बेसर पैर की बातें शुरू कर देना, बेकार की बातें करना शुरू कर देना। जैसे आप किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बैठे हो और एक ना एक एम्प्लॉय तो ऐसा होता है जिसको पता नहीं होता बोलना क्या है और वो अपना बोलना शुरू कर देता है। सेल्फ प्रेजिंग, अपनी तारीफ करना, टू बोस्ट, अपनी तारीफ करना, दोनों एक ही में है। वेल इन्फॉर्म मतलब आपके पास बहुत नॉलेज है, ज्ञानी है आप तो। या फिर स्टार्ट डिस्कसिंग समथिंग विच इज इररिलेवेंट, यहाँ पे यही इसका राइट आंसर है। क्यों आपका मूड क्यों खराब है? वाई यू आर डिप्रेस्ड? क्यों, क्या हुआ? थोड़े से अलग है ना, मैंने बोला था रैंडम है, चाहे कुछ भी हो रैंडम टेस्ट दो आज, ठीक है। जरूरी नहीं आपको आता हो नहीं आता हो। प्रोमिनेंट, अगर कोई चीज प्रोमिनेंट है तो इसका मतलब क्या क्या करना है? एंटोनिम कर रहा है। प्रोमिनेंट है यानी कि नोन है ना। फेमस, प्रोमिनेंट कौन होता है? फेमस है, पॉपुलर है, प्रोफाउंड है। ठीक है। ऑब्जेक्शन, ऑब्लिगेटरी, ऑब्ड्यूरेट और ऑब्सक्योर। आंसर बताएंगे क्विकली। ये क्लास एक्चुअली 3 दिन से घूम ही रहा है, कभी सुबह में, कभी दोपहर में, कभी शाम को, इसलिए रैंडम मैंने बोला था ना, रैंडम मीडियम्स हैं आज के, तो रैंडम का ही आंसर है आपके सामने, एकदम रैंडम है। जल्दी जल्दी से करिए। हाँ, अगर ऑब्जेक्शन करते हैं हम तो क्या करते हैं? विरोध करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, किसी चीज के अगेंस्ट हो जाते हैं, किसी चीज को हम क्या करते हैं? विरोध करते हैं उसका। डिमर एक वर्ड होता है, डिमर, DEMUR, विरोध करना, ठीक है। ऑब्लिगेटरी है तो कैसा है? कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, और उसको अनअवॉइडेबल भी बोल सकते हैं। उसको स्टबन है, अगर आप स्टबन है तो आप कैसे हैं? आप जिद्दी हैं। ऑब्ड्यूरेट है यानी आप कैसे हैं? जिद्दी हैं। जिद्दी हैं तो आप कैसे हो गए? आप हो गए स्टबन। स्टबन हो गए, फिक्स हो गए, रिजिड हो गए, तो आप किसी की बात नहीं सुनने वाले हैं, आप हो गए ऑब्ड्यूरेट, ठीक है। ऑब्सक्योर क्या होता है? जिसको या तो कोई जानता नहीं हो, तो अननोन हो, या फिर कोई ऐसी चीज जो किसी को समझ में ना आए। तो यहाँ पे फेमस, पॉपुलर, नोन, प्रोफाउंड, ऑपोजिट ढूंढना है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आप सबने पहले ही बता दिया है, मैंने थोड़ा समझा के बताया है। चलिए कोई बात नहीं, नहीं आते हैं, मैंने तो सिर्फ रैंडम टेस्ट दिया था, हो भी सकता है ये आ जाए, हो भी सकता है ना आए, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन में चलते हैं। 11 हो गया हमारा। ऑटोनोमस, ऑटोनोमस कॉलेज होते हैं, यूनिवर्सिटीज होती हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस यूनिवर्सिटीज को डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी कहा जाता है। यू नो व्हाट डज इट मीन? ऑटोनोमस जो होती है ना, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं ये डिसीजन लेने के लिए। डिसीजन इनका ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी के रिजल्ट पे सब कुछ बेस करता है या यूनिवर्सिटी के डिसीजन पे सब कुछ डिपेंड करता, नहीं, ये दीज आर इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे ये डिपेंडेंट पहला ही दे दिया, ये इसका आंसर हो जाएगा। प्लेन है, सिंपल है, जेंटल है, यूजुअल है,
कॉमन है ये सब, इसके सिनोनिम इम्प्रैक्टिकल और कंसील, सारे वर्ड्स आते हैं, कोई बताने की ऐसा जरूरत नहीं है। कंसील यानी हाइड होता है, छुपाना, इम्प्रैक्टिकल यानी जो लॉजिकल बातें ना करे, इलॉजिकल, इम्प्रैक्टिकल, राइट। आंसर देते चाहिए और हाँ कोई वर्ड नया मिलते जाए तो नोट करते जाइएगा, क्योंकि सारे के सारे वर्ड्स मैंने रैंडम लिए हैं, कोई ऐसा नहीं है कि प्रीवियस वर्ड उठाया हो, कुछ भी कहीं से भी क्वेश्चन हमने बस उधर से उठाया और एक पीपीटी बना दी और आपको दे दी और बस ये आ गए हैं रैंडम क्वेश्चंस, ठीक है। हाँ डीम करना कंसिडर होता है, पर डीम्ड अगर यूनिवर्सिटी होती तो डीम यानी एडजेक्टिव बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पे आ गए हैं, 13 पे। 25 हमारे पास क्वेश्चंस हैं आज। एरुडाइट, आप अगर एरुडाइट है तो आप कैसे हैं, आप नॉलेजेबल हैं, आप कैसे हैं, नॉलेजेबल हैं, आप ज्ञानी हैं, आप में बहुत ज्ञान है, आप विद्वान हैं, स्कॉलरली हैं, राइट, या स्कॉलर भी बोल सकते हैं हम आपको। एरुडाइट है, स्कॉलर है, विद्वान है, वेल लर्नड है, वेल नोन है, वेल इन्फॉर्म्ड है ना, लर्नड है, वेल इन्फॉर्म्ड आया था ना अभी, जिसने वेल रेड भी बोल सकते हैं इसको, वेल इन्फॉर्म्ड है, खूब उसके पास सूचनाएं हैं, वेल रेड मतलब खूब अच्छा पढ़ा हुआ ये व्यक्ति है ना। वेल रेड का मतलब ये नहीं कि हाँ 12th तक पढ़ लिया या ग्रेजुएशन तक पढ़ लिया आगे पढ़ लिया, नहीं, वेल रेड का मतलब खूब किताबें पढ़ी हुई है, खूब ज्ञान है इसके पास, ठीक है। लिटरेट, इलिटरेट, शिवालरस और ग्लूमी। ग्लूमी से स्टार्ट करते हैं, अगर ग्लूमी है तो आप कैसे हैं, सैड हैं, ग्लूमी है यानी गुड मॉर्निंग डियर, हेलो, कैसी है तैयारी जीत की ये बताइए। आप सैड हैं, आप अनहैप्पी हैं और आप ग्रिम हैं। ग्रिम यानी क्या होता है, अभी अभी आया था कुछ दिनों पहले से ये वर्ड लगातार हमारे यहाँ पे चल रहा है। ग्रिम है, सैड है, सॉम्बर है, सीरियस है और कैसे हैं, ब्लीड है। ब्लीड यानी भी यही होता है ना, सॉरी ब्लीक, सैड। हाँ शिवालरस, अगर आप शिवालरस हैं तो क्या है, हाँ अंधकार में, डिप्रेस्ड, बिल्कुल सही। अपने आंसर्स भी देते जाइए, ठीक है। शिवालरस वर्ड है, अब आप शिवालरस को पढ़िए। शिवालरस क्या होता है, एक होता है शिवालरस जो वर्ड होता है शिवालरी से बना हुआ, यानी कि हमारे सेना के लिए। गैलेंट होता है ना, गैलेंट होता है सेना की टुकड़ी, यानी कि खूब रिस्पेक्टफुल सेना है, सोल्जर है, तो उसको भी बोल सकते हैं शिवालरस, रिस्पेक्टफुल के लिए बोला जाता है, ठीक है, गैलेंट, रिस्पेक्टफुल। चलेंगे अब नेक्स्ट में, इसी के साथ अब क्वेश्चन नंबर हमारा 13 यहाँ पे खत्म होता है, 14 पे चल रहे हैं। 14 में है इनऑपर्चून। इनऑपर्चून क्या होता है, अपॉर्चुन यानी क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिली, अवसर मिला। अपॉर्चुन मतलब ठीक ठाक, जैसा आपने सोचा था वैसा आपको मिल गया, राइट, तो आपके लिए हो गया वो अपॉर्चुनिटी। लेकिन अगर इनऑपर्चून हो गया तो इनएप्ट। इनएप्ट का मतलब इम्प्रॉपर, जो आपके लिए प्रॉपर ना हो, जो आपके लिए ठीक ना हो, जो आपके लिए अनुचित हो, अनुचित हो, ठीक ना हो, अनसूटेबल हो, ठीक है, अनसूटेबल है, इम्प्रॉपर है, इनएप्ट है, अगर आपके लिए इनकन्वीनियंट है ना। तो राइट आंसर अब बताते जाएंगे, राइट आंसर बताइए। जॉन्टी, गॉलिश, कन्वीनियंट, कन्वीनियंट हो जाएगा, ये है इनऑपर्चुन यानी इनकन्वीनियंट। प्रॉब्लमेटिक यानी परेशानी, प्रॉब्लमेटिक क्या होता है, यानी परेशानी है आप लोगों को, प्रॉब्लमेटिक है यानी कोई चीज कैसी है, प्रॉब्लमेटिक है यानी कोई चीज ऐसी है जो डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन, बैड सिचुएशन, बहुत सारे वर्ड्स इसके अलग अलग हो सकता है। प्रॉब्लमेटिक है तो बैड भी हो सकता है, अनप्लेजेंट भी हो सकता है, डिफिकल्ट भी हो सकता है और इंट्रीगिंग भी हो सकता है, राइट। अब कन्वीनियंट है यानी ईज है, कंफर्ट है, आरामदायक है, तो ये इसका अपोजिट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा बी। अब है हमारे सामने सी। सी में आज का एनालिसिस होगा, ऑब्वियसली पेपर के बाद 10 बजे पेपर अभी स्टार्ट हुआ है, 10 to 11 पेपर होगा, 11 बजे से हम लोग पेपर पता करना शुरू करेंगे, 11:15 पे मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसके साथ स्टार्ट कर लेंगे, राइट। चलो अब इस पे चलते हैं। घॉलिश हमारा एक वर्ड है, अगर कोई चीज घॉलिश है तो वो कैसा है, हॉरिबल है, डराने वाला है, स्कैरी है, मैकैबर है, मतलब जिसको देख के डर लग ही जाए, मैकैबर, ठीक है। मैकैबर क्या होता है, इतना डल, इतना अनक्लियर कि क्या होने वाला है पता नहीं, तो आपकी सिचुएशन कैसे, जैसे हॉरर मूवी में अंधेरा, एंडलेस अंधेरा, जबरदस्ती का कुछ हो नहीं पर अंधेरा अंधेरा अंधेरा, तो दैट सिचुएशन वो कर देता है उसको, ठीक है।
मैकेबर है, हॉरिबल है। अब जॉन्टी है लास्ट वर्ड। अगर जॉन्टी होता है तो आप कैसे होते हैं, जोवियल होते हैं, चेयरफुल होते हैं, हैप्पी होते हैं। तो ये तो आप लोगों को बहुत जल्दी से आता होगा। चेयरफुल, मैरीमेंट, मैरी और हैप्पी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 ये रहा, ब्रूइस। ब्रूइस क्या होता है, बॉडी पे ना आप गिर गए, तो गिर गए या तो होता है वुंड हो जाता है, छिल जाता है, इंजरी हो जाती है, और कई बार निशान पड़ जाते हैं ब्लैक और ब्लू कलर के, ब्लैक ब्लू मार्क, दैट इज इन हिंदी कॉल नील। नील पड़ जाती है, ब्रूइस हो जाता है, मार्क पड़ जाता है, स्पॉट पड़ जाता है, इसको बोलते हैं, ठीक है। ब्यूटिफाई, डेकोरेट करना, कॉन्टॉर्ट, डीफॉर्म, ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या होती है, ट्रेजेडी होता है मिस हैपनिंग, दुर्घटना, समथिंग बैड, समथिंग ओमेन, आपके साथ हो गया है कुछ बुरा, तो उसको कहते हैं, राइट। हाँ, अब इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो सकता है या तो डीफॉर्म करना या कॉन्टॉर्ट करना। अगर नहीं आता है तो हम इस पे लगा सकते हैं। कॉन्टॉर्ट और डीफॉर्म करना किसी को क्या होता है, किसी की इमेज को खराब करना या किसी चीज को खराब कर देना, ये होता है, राइट। तो बेंड कर दिया अगर आपने किसी चीज को, अगर आपने ट्विस्ट कर दिया किसी चीज को, अगर आपने उसको ट्रिक कर दिया तो क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। कॉन्टॉर्ट डीफॉर्म का ही सिनोनिम है। ब्यूटीफाई करना यानी सुंदर बनाना। एक तो ब्रूइस हो गया, तो नील जम गई, आपकी अच्छी खासी सुंदर खूबसूरत स्किन को क्या हो गया, क्या हो गया, ये हो गया, वो खूबसूरत थी स्किन, अब क्या हो गया, उसमें नील जम गई। तो ब्यूटीफाई करना, खूबसूरत बनाना, ब्रूइस करना, स्पॉट लगा देना, दाग लगा देना, तो ये इसका ऑपोजिट होगा। 15 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, कैप्शियस। कैप्शियस है, निगलिंग है, फॉरगिविंग है, कार्पिंग है, फ्रेटफुल है। जल्दी से बताइए। वर्ड्स मैंने सारे ऐसे लिए कि बहुत ज्यादा कॉमन नहीं है, रैंडम वर्ड्स है बहुत सारे, ठीक है। करिए, आंसर्स नहीं दे रहे हैं आप लोग, ये गलत बात है, गलत बात है, आंसर्स नहीं दे रहे हैं। सिर्फ चैट पे मत आइए, आंसर देना ज्यादा जरूरी है गाइस, है ना, आंसर देना ज्यादा जरूरी है। अगर कैप्शियस हैं तो आप कैसे हैं, आप कैसे हैं कैप्शन से, पाखंड है, पाखंड। पाखंड क्या होते हैं, पंडित, है ना, कैसे वाले, पीडांटिक, ज्ञान आप में खूब है ये दिखाना बहुत जरूरी है, पेडांटिक हैं आप, है ना। या फिर क्या है, फिर वो फास्टिडियस है, या फिर आप क्या हैं, ये बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिकल हैं, हाइपर क्रिटिकल हैं, ये भी हम आपको बोल सकते हैं। आप फास्टिडियस हैं, आप पेडांटिक हैं, आप हाइपर क्रिटिकल हैं चीजों को लेकर। फास्टिडियस क्या होता है, याद है ना, छोटी छोटी बातों में गलतियां ढूंढने वाला, हाइपर क्रिटिकल। फ्रेटफुल, कार्पिंग, फॉरगिविंग, निगलिंग। अब जल्दी बताओ कितने वर्ड्स आप लोगों को यहाँ पे आते हैं, हाँ जल्दी बताइएगा। हाँ, विद्या आडंबरी यानी शोई, बहुत ज्यादा बोलना कि भाई मुझे तो ये आता है, मुझे ये आता है, ये सब कुछ। फ्रेटफुल क्या होता है, फ्रेटफुल होता है कुछ ऐसा जो मिजरेबल हो, जो आपको दुखी करने वाला हो, जो आपको परेशान करने वाली सिचुएशन हो, उसको बोला जाता है। अगर कोई चीज, कोई सिचुएशन फ्रेटफुल है तो कैसी है, अपसेटिंग है, आपको अपसेट करने वाली है, आपको दुखी करने वाली है, फुल ऑफ एंग्जाइटी है, ठीक है। अब कार्पिंग और फॉरगिविंग। फॉरगिविंग यानी क्या होता है, माफ कर देना, ठीक है, माफ कर देना होता है फॉरगिविंग। और कार्पिंग क्या होता है, कार्पिंग होता है पाखंड, पेडांटिक, हाइपरक्रिटिकल, हाइपोक्रेटिक। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा फॉरगिविंग, माफ कर देने वाला, ठीक है। एक तो होता है गलती ढूंढने वाला और एक होता है माफ कर देने वाला, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या करना है, सीक्रेट और इलीगल रिलीजियस मीटिंग। रिलीजियस मीटिंग होती है सीक्रेट, सीक्रेटली, या तो सीक्रेटली होती हैं या इलीगल तरीके से होती है, उन्हें क्या कहते हैं, सेवेंट, हैगल, कैरियन, कन्वेंटिकुलर। अपने आप से वर्ड ढूंढिए, बहुत सारे वर्ड्स हैं जो आपको नहीं आते होंगे, ठीक है। सबसे पहले सेवेंट। अगर आप सेवेंट है तो आप कैसे हैं, आप स्कॉलर हैं, आप स्कॉलर हैं, सेवेंट है तो आप स्कॉलर हैं, यानी स्कॉलर हैं, यानी आप कैसे हैं, लर्नेड हैं, वेल रेड है, वेल इन्फॉर्म्ड है, बताया था ये वर्ड मैंने अभी, उसी के सिनोनिम आ गए हैं, राइट। तो सिनोनिम्स बस वहां जहां पे आप लिखते जाते हैं ना, वहीं पे एक एक को ऐड करने चाहिए, आप लोगों को ढूंढ लेना चाहिए, उसी में इसको लगा देना चाहिए, ताकि आप बिल्कुल भी गलत ना करें, ठीक है। अब हैगल करना, हैगल आप सब करते हैं, कौन कौन करता है अभी मुझे बताएगा।
जब अब शॉपिंग के दिन आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, पता नहीं हम शॉपिंग कर पाएंगे, बाहर जा पाएंगे नहीं, तो क्या होता है जब आप शॉपिंग करते हैं तो सबसे बेस्ट आपका काम क्या होता है? नेगोशिएशन, नेगोशिएट करना या फिर बार्गेनिंग करना या फिर मोल भाव करना, हैगल करना बोला जाता है। तो इस वर्ड को आप इस बार छुट्टियों में यूज करना, ठीक है, दिवाली ब्रेक में। बार्गेन करना, नेगोशिएट करना, हैगल करना। कैरियन क्या होता है? कैरियन होता है सड़ा हुआ, डिकेड, डिकेड होता है, रॉटन होता है, ठीक है, स्टेल्ड होता है, तो इसको बोलते हैं सड़ा हुआ, ठीक है। अब कन्वेंटिस, अरे सी नहीं आएगा, कन्वेंटाइल होता है। कन्वेंटाइल क्या होता है? मीटिंग का नाम। कन्वेंटाइल क्या होता है? कन्वेंशन, याद रखिए, कन्वेंशन होती है ना रिलीजियस कन्वेंशन, यानी सभा, असेंबली, धार्मिक सभाएं जो होती है उनको कन्वेंशन कहा जाता है, उसी से बना कन्वेंटाइल, ठीक है, कन्वेंटाइल उसी से बना हुआ है। सीक्रेट मीटिंग, रिलीजियस मीटिंग उसको कहा जाता है। न्यूली नहीं, न्यू वर्ड्स, ठीक है, न्यूली नहीं बोलोगे आप, इसको न्यू बोलोगे, राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, 17 हो गया हमारा, 18 पे चलते हैं। ये रहा 18। 18 में रॉन्गली स्पेल ढूंढना है। डिलीटीरियस, कॉनिवेंस, शॉविनिस्ट, एनकॉमियम, सारे वर्ड्स फिर से एक बार न्यू हो सकते हैं एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस, पर हाँ आप लोगों को आने चाहिए, है ना। एनकॉन्वियन से स्टार्ट करते हैं। अगर एनकॉमियन होता है, एनकॉमियम, व्हाट इज एनकॉमियन? एनकॉमियम आता है आप लोगों को, बहुत बार हम लोग करते हैं। यूलोजी, व्हाट इज यूलोजी? यूलोजी क्या होता है? पैनिजायरिक, सुना है क्या ये वर्ड? कौन बताएगा? पैनिजायरिक, यूलोजी क्या होता है? जल्दी से बताएंगे फिर मैं बता दूंगी। शॉविनिस्ट क्या होता है? शॉविनिस्ट होता है, एक्चुअली में शॉविनिस्ट जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर चीज को बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा वेटेज देते हैं जो शॉविनिस्ट होते हैं, यानी कि पार्शियल होते हैं, बिल्कुल पार्शियल। जैसे नेशन के हैं तो नेशन को बहुत ज्यादा हद तक मानने वाले, एंटी नेशन हो जाएंगे कई बार, सॉरी एंटी नेशन नहीं, मतलब दूसरों के लिए बहुत ज्यादा एंटी हो जाएंगे। तो कई जगह शॉविनिस्ट, जैसे फीमेल को लेके हैं तो फीमेल से बहुत ज्यादा रेबल हो जाएंगे, विरोध करने लग जाएंगे। तो जो बहुत ज्यादा शॉविनिस्ट होते हैं, एग्जैक्टली शॉविनिस्ट क्या होते हैं? शॉविनिस्ट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा पक्षपात करते हैं, ठीक है, किसी एक को बहुत ज्यादा फेवर करते। तो फेवरिज्म जो होता है ना, दैट इज शॉविनिस्ट। किसी भी चीज में हो सकता है वो, ठीक है। फीमेल्स शॉविनिस्ट जो होते हैं, यानी वो फीमेल्स को बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट करते हैं या क्रिटिसाइज करते हैं, और दे डू नॉट लाइक विमेन ग्रो, राइट, इस तरीके से। यूलॉजी बता दिया। यूलॉजी प्रूडेंट होता है? नहीं, प्रूडेंट नहीं होता। यूलॉजी क्या होता है? पैनिजायरिक, पैनिजायरिक यानी प्रशंसा करना, और सबसे ज्यादा प्रशंसा किस फॉर्म में करना? लिखित रूप में, ठीक है, लिखित रूप में, रिटन में प्रशंसा करना। जैसे पोएम में लिख दिया किसी की तारीफ, या फिर किसी ऐसे में, किसी आर्टिकल में, किसी ब्लॉग में किसी की प्रशंसा करी, तो राइट आंसर होगा हमारा दिस, मतलब नहीं आंसर नहीं, राइट मीनिंग इसका ये होगा। अब आते हैं कौन सा गलत है, ये भी तो पूछा है यहाँ पर कि गलत कौन सा है, ये तो हमने ढूंढा ही नहीं। ढूंढो सही कौन सा है। फर्स्ट आता है डिलीटीरियस। डिलीटीरियस का मतलब क्या होता है? डेंजरस। आ गया। कॉन्विंस है, ये कन्विंस होता है ना, कन्विंस, कन्विंस करना, किसी को मनाना, ठीक है, ये होगा इसका राइट। चलिए इसी के साथ 18 हो गया, अब 19 पे चलते हैं। ये रहा 90। ग्रीस द पाम, जल्दी से, ये सबके लिए बोनस है, क्विकली, ये सबका सही भी होना चाहिए। बोनस के लिए आंसर दो, बोनस के लिए आंसर दे दीजिए जल्दी से। ग्रीस द पाम सबके लिए बोनस है, आंसर देंगे। इसको मैं बता नहीं रही हूँ, ऑप्शन पढ़ देती हूँ, आंसर आप बताएंगे। टू ब्राइब, टू डू द हार्ड वर्क, टू मोटिवेट, टू डिसीव। डिसीव करना यानी धोखा देना, मोटिवेट करना, इंस्पायर करना, ब्राइब करना, रिश्वत देना, डू द हार्ड वर्क, मेहनत करना। आंसर आप लोग बताएंगे। 20 पे हम लोग चल रहे हैं। स्टोरी, ऐसी स्टोरी जो एक्सप्रेस करती है आइडियाज थ्रू सिंबल्स, सिंबल्स के थ्रू आइडियाज को बताती है, ठीक है। आंसर बता देंगे उसका, बताएंगे। एल्मेनिक, एल्मेनिक क्या होता है? एल्मेनिक होता है स्कूल डायरी, जैसे अल्मा मेटर होता है ना, उसी तरीके से स्कूल डायरी, जिसमें डिटेल्स दी हुई, कैलेंडर टाइप का स्कूल का। एनोमली, एलेगरी, एक्सियम। अब ये वर्ड्स अगर नहीं आएंगे, राइट आंसर बी है, ब्राइव करना सबकी तरफ से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। एल्मेनिक हो गया, स्कूल डायरी। एनोमली,
एनोमली क्या होता है? एनोमली होता है एबनॉर्मल, समथिंग विच इज नॉट नॉर्मल, अ सिचुएशन, अ थिंग, कोई भी चीज, कोई भी सिचुएशन जो कैसी हो? एबनॉर्मल हो। कैसी हो? एबनॉर्मल हो। तो एबनॉर्मल चीजों को क्या कहते हैं? एनोमली कहते हैं। एबनॉर्मल हो सकता है, ऑडिटी, एबनॉर्मली लिख देंगे ना, एलवाई लगा हुआ है, ऑडिटी हो जाएगा, ऑड है कोई चीज़, या कोई चीज़ एबनॉर्मल है, या कोई चीज़ ऑड है यानी कि एबनॉर्मल है यानी कि पता नहीं, हर रोज नहीं होती है, यानी इट इज़ इरेग्युलर, इरेग्युलर। तो राइट आंसर क्या होगा? स्टोरी दैट एक्सप्रेसेस आइडियाज थ्रू सिंबल्स। एलेगरी, एलेगरी में क्या होता है? एलेगरी में सिंबलिज्म होता है। सिंबलिज्म यानी सिंबल्स के थ्रू स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जाता है, तो एलेगरी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, डी। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे पास है माउंटेड। माउंटेड सिनोनिम बताना है, बहुत आसान है, एंड मैं चाहूंगी कि आप बताएं। जम्प्ड, ऑर्गेनाइज, डिसेंडेड और गैदर। माउंटेड करना क्या होता है? माउंटेड करना यानी ऊपर चढ़ना होता है। असेंड, असेंड है ना, ऊपर चढ़ना। ठीक है, असेंडेड यानी ऊपर चढ़ा हुआ, ऊपर की तरफ होता है ना असेंड, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक आध वर्ड आते हैं, पूरा क्वेश्चन टफ नहीं आता है। 24 तो सही होंगे अगर एक क्वेश्चन ऐसा आएगा। डोंट वरी, और ये नेगेटिव बातें तो बिल्कुल मत करो। मैं बस दूर दूर से वर्ड्स लेके आ रही हूँ ताकि कि ऐसा ना हो कि कोई वर्ड आपके सामने ऐसा आ जाए जो आपको ना आए। ठीक है, चलिए अगले वाले में चलते हैं, नेक्स्ट वाले में। हाँ, असेंड यानी ऊपर की तरफ होता है, क्लाइम्ड होता है, इसको बोल सकते हैं। राइट, अब यहाँ पे अपोजिट अगर ढूंढना होता तो डिसेंडेंट हो जाता। गैदर्ड यानी कलेक्टेड होता ही है, इकट्ठा किया हुआ, और यहाँ पे ऑर्गेनाइज दिया हुआ, और यहाँ पे जम्प्ड भी दिया हुआ। जम्प्ड यानी तो कूदना हो जाता। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा हमारा ऑर्गेनाइज्ड। अब कोई लोग सोचेंगे ऑर्गेनाइज कैसे होगा, तो मैं बता देती हूँ। देखो, असेंड के दो मीनिंग होते हैं, माउंट के दो मीनिंग होते हैं। माउंट का एक मीनिंग तो होता है क्लाइंब करना, और दूसरा मीनिंग क्या होता है? मैनेज करना, किसी चीज को मैनेज करना, सिस्टमेटाइज करना, सिस्टमेटाइज करना। अगर आप किसी चीज को सिस्टमेटाइज कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? व्यवस्थित कर रहे हैं। व्यवस्थित गलत लिखा मैंने, व्यवस्थित कर रहे हैं। ठीक है, व्यवस्थित करना, ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना। तो राइट आंसर क्या होगा? मैनेज करना होगा। राइट, चलिए मैनेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब आ गया है 22, 25 क्वेश्चन ही है ये सारे, है ना। 25 है यानी कि लास्ट 4 क्वेश्चन है। द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्टेड विद एन आइस ब्रेकिंग सेशन। आइस ब्रेकिंग सेशन के साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्ट हुई। व्हाट इज आइस ब्रेकिंग? अब ये लास्ट 4 जो है ना, वो आप में से ही कोई बताएगा। ठीक है, लास्ट में हर क्वेश्चन आप बताएंगे, हर क्वेश्चन आप बताएंगे। द पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास स्टार्टेड विद एन आइस ब्रेकिंग सेशन। ये इडियम हमने बहुत बार पढ़ा है, कम से कम 20 to 30 टाइम्स पढ़ा है। बताइए क्या होगा? आइस ब्रेकिंग सेशन का आंसर दे दीजिए जल्दी जल्दी। 22 का राइट आंसर क्या होगा? हैविंग ब्रेकफास्ट, स्टार्टिंग कॉन्वर्जेशन, इंट्रोड्यूसिंग चीफ गेस्ट, या मेकिंग स्पीचेस। स्पीचेस देना क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 23, ही चिकन्ड आउट, उसने अपने आप को चिकन्ड आउट कर लिया। व्हेन ही कॉन्फ्रंटेड ऑपोजिशन, जब उसने देखा कि यार उसका तो विरोध हो रहा है। अभी होगा मोहित के साथ भी, देखना 2 मिनट पहले, रुक जाओ। चिकन्ड आउट कर लिया यानी वॉन विक्ट्री, फेल इल, बिकेम ब्रेव या विड्रू, पीछे हट जाना। ऐसे लोग आते ही सिर्फ इसलिए, खुद तो पढ़ेंगे नहीं, दूसरों को डिस्टर्ब करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? विड्रू करना। चिकन आउट करना क्या होता है? चिकन की तरह पीछे हट जाना, चिकन की तरह बाहर निकल जाना। चिकन क्या होता है? जरा सा आप उसके पास जाने वाले भी होंगे, उसको एहसास होगा खतरे का, वो पीछे हट जाती है। तो चिकन की तरह पीछे हट जाना, विड्रॉ करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बताइए। ट्राई टू मेक डू विद वॉट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसी के साथ मेक डू करो। मेक डू करना यानी क्रिएट करना, डू करना, प्रोड्यूस करना, मैनेज करना। ठीक है, जो है तुम्हारे साथ
उसी के अंदर आप लोगों को क्या करना है, क्रिएट करना है, डू करना है, प्रोड्यूस करना है, मैनेज करना है। बताइए, ट्राई टू मेक डू विद वॉट यू हैव। अब आप लास्ट मोमेंट में बदलाव नहीं कर सकते, तो ट्राई टू मेक डू विद वॉट यू हैव, जो आपके पास है उसी के साथ आप मेक डू करो। तो मेक डू करना यानी क्या हो जाएगा, मैनेज करना, राइट। जैसा है जो है उसके साथ ही मैनेज करो, आप कोई बदलाव नहीं हो सकता। 24 आज का आखिरी सवाल आप सभी के पास है, आंसर आप खुद बताएंगे। द साइंटिस्ट वर्कड फॉर डोंकीज ईयर्स टू अराइव एट द फॉर्मूला। साइंटिस्ट ने डोंकीज ईयर तक के लिए काम किया, फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए, फॉर्मूला तक पहुंचने के लिए डोंकीज ईयर तक समय लिया। चलिए आगे बताइए, आंसर बताइए। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, और मैं चाहूंगी कि आप सब इसका सही आंसर दें, क्योंकि ये इडियम जो है ये हम लोगों ने 20 टाइम्स कम से कम करा हुआ है और बहुत अच्छा इडियम है, बहुत बार यूज होता है, एग्जाम में बार बार रिपीट हुआ है। तो अगर इसका आंसर आप नहीं दे रहे हैं तो इट मीन्स कि यू आर नॉट वेल लर्नेड, अभी नहीं आपने रिविजन किया है पूरा। डोंकीज ईयर्स, डोंकी के द्वारा किया गया काम क्या लेता है, समय, यानी डोंकी का ईयर क्या है, लॉन्ग टाइम। बिल्कुल सही, कितने लोगों ने बताया इसका आंसर, लॉन्ग टाइम, वेरी गुड। लॉन्ग टाइम का मतलब क्या होता है, लंबा समय ले लिया साइंटिस्ट ने इस फॉर्मूला, जैसे कि कोरोना वैक्सीन जो बन रही है, कोविड जो वैक्सीन बन रही है, दैट इज ऑल्सो टेकिंग द सेम टाइम, राइट। चलिए इसी के साथ अब हमारा सेशन जो है, ये हमारा सेशन अब खत्म होता है। ऑल 25 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, और हाँ ये सेशन भी CHSL के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। वोकैबुलरी ड्यू टू मैनी टेक्निकल इश्यूज, कल हमारे सेशंस नहीं हो पाए, परसों हमारे सेशंस नहीं हो पाए, और हमने 2 क्रूशियल डेज वेस्ट कर दिए। तो वी शुड वी आर हेयर जस्ट टू दिस कॉम्पनसेट, कि जितना हो सके हम कॉम्पनसेट करें। वी आर रियली सॉरी कि हम लोग आपको लास्ट 2 दिन में बहुत अच्छा नहीं कर पाए, पर मैंने इसके पहले ही बहुत सारा आप लोगों को करवा दिया था, तो कोई बात नहीं, अगर लास्ट 2 दिन नहीं भी हुआ तो आप लोगों ने पहले की क्लासेस देखी होंगी आई बिलीव। अगर आपका एग्जाम आज नहीं है तो प्लीज 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 पुराने सेशंस को देखकर अगले 21 तक भी, जब भी आपका एग्जाम है तब तक की सारी पूरी क्लासेस देख लें, क्योंकि अब मैं मेंस और CPO के करवाऊंगी क्लासेस, अब मैं CHSL को कम करवाऊंगी, सिर्फ एनालिसिस करेंगे, राइट। चलिए इसी के साथ अब सेशन को ओवर करते हैं। नए आइडिया मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं चलते फिरते, अगर आप बुक्स देखते हैं तो मिल जाते हैं। ये नए नहीं है, ये ओल्ड है, 90s में, 91 में, 92 में आते थे, अब दोबारा से रिपीट हो रहे हैं, राइट। चलिए इसी के साथ जिन जिन का आज एग्जाम है उन सभी को गुड लक डेयर, रॉक इट, नेल इट, जाके करके एकदम खत्म कर आइए, एकदम अच्छा होने वाला है। 25 on 25 लेके आना, इंग्लिश में पूरे के पूरे आएंगे आप। चलिए इसी के साथ आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस, अच्छा होगा आप लोगों का पेपर, और अब वो टाइम आ गया है प्रूव इट। वो कट ऑफ लिस्ट वाली पेज को देख के जाना, सामने जो आपने कागज लगाया हुआ है, आपकी बार पूरा एग्जाम पार जो भी करना है आपको उसको कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसी के साथ चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। और ये जो ह्यूमिलिएटिंग पीपल है यहाँ पर, क्रिटिसाइजिंग लोग हैं, ये लोग से बिल्कुल मत डरिए। श्रुति, जब हाथी चलता है ना तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन लेट देम बार्क, लीव इट। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।